कुछ 10 साल पहले की बात है। एक लेडी आई जिसे खांसी हो रही थी और खांसी में थोड़ा सा ब्लड आ रहा था। तो मैंने कहा कि आपकी जांच करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर छोटी सी तो खांसी है, 2 दिन हो गए और ब्लड आ रहा है, तो आप दवा दे दीजिए, हो जाएगा। तो मैंने कहा दवा से कम तो हो जाएगा, लेकिन ब्लड क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि सर आपको क्या डाउट लग रहा है। तो मैंने बोल दिया कि डाउट में ऐसा है, ब्लड अगर आता है सबसे पहले हमने कैंसर के लिए जांच कर लेना चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले सर 2 दिन की खांसी है, कैंसर की जांच क्या करना, और ये थोड़ी स्मोकिंग करती है। तो मैंने कहा स्मोकिंग की बात कहाँ से आ गई। तो वाइफ ने कहा ये हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं, और इन्हें कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होने वाला है। तो उन्होंने जांच नहीं की, मैंने मेडिसिन दिया, थोड़ा सा रिलीफ हुआ, और बाद में कुछ दिनों बाद पता चला कि खांसी वापस आई। वापस आने के बाद उन्हें लगा कि ये डॉक्टर तो ठीक नहीं कर रहे, तो दूसरे डॉक्टर के पास गए, तीसरे डॉक्टर के पास गए, और बाद में जब जांच की रिपोर्ट आई तो पता चला उन्हें कैंसर है। तो उन्हें लगा मुझे कैंसर कैसा हो सकता है। तो वापस मेरे पास पूछने के लिए आए कि सर मैं ना स्मोकिंग करती हूँ, ना कुछ भी कोई शौक है, तो मुझे कैंसर क्यों हुआ। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके पति स्मोकिंग करते हैं ना, तो आपको एज अ पैसिव स्मोकिंग का साइड इफेक्ट हुआ है और इसलिए आपको कैंसर हुआ है। सो कोई भी अर्ली साइन कैंसर का निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको लगेगा पति स्मोकिंग कर रहे थे, उन्हें क्यों नहीं हुआ। उन्हें जेनेटिक टेंडेंसी नहीं होगी, लेडी को टेंडेंसी होगी, राइट। सो कोई भी छोटा सा लक्षण आपको कैंसर तैयार कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कैंसर के अर्ली 12 लक्षण, 12 अर्ली साइंस ऑफ कैंसर, और इसमें से कोई भी लक्षण को आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जो बताते हैं आपके एजुकेशन के लिए, आपके इलाज के लिए, और कोई भी बीमारी हो उसका जड़ से इलाज कैसे करना, ये नॉलेज आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी नया इंफॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि 12 साइंस, ऐसे 12 साइंस कौन से है जो जल्दी से आपको कैंसर को पकड़ने में, डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला वही साइन लेते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, खून आना। देखिए, खांसी में खून आना, कफ में खून आना, उल्टी में खून आना, लैट्रिन में खून आना, कहीं पर भी जहां से खून अपेक्षित नहीं है, अगर वहां खून दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, देखो ब्लड इज अ साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन। आप कहेंगे सर दांतों से आया तो चांसेस तो डेफिनेटली है। सो कहीं भी अगर खून आता है जहां से एक्सपेक्टेड नहीं है, तो आपने तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और एक बार कंफर्म करना चाहिए। तो खून आना एक अर्ली साइन ऑफ कैंसर हो सकता है, जो काफी बार अनडिटेक्टेड होता है। खास करके अगर दांतों में, मसूड़ों में खून आता है, लोग निग्लेक्ट करते हैं। दूसरा, लैट्रिन में खून आता है तो लोग जनरली कहते हैं ये तो पाइल्स होगा। हो सकता है, काफी केसेस में पाइल्स होता है, लेकिन अगर पाइल्स में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो वो कैंसर भी हो सकता है। अब ये लक्षण ऐसा है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और खासकर आजकल फिटनेस के जमाने में लोगों को लगता है कि ये लक्षण तो हो तो अच्छा ही है। तो मुझे एक पेशेंट याद आ रही है, जो एक अंदाजन 50 साल की होगी लेडी, एंड उसका वजन था 110 किलो। तो अचानक से उसका वजन कम होने लगा, और उसे लगा कि वो जो डाइट कर रही है, वो जो एक्सरसाइज कर रही है और वेट लॉस के मेडिसिन ले रही है, उसका रिजल्ट आ रहा है। शी वॉज वेरी हैप्पी, तो वजन कम हो रहा है और वो बहुत खुश है। एंड फाइनली एक दिन उसे लगा कि उसको चलना भी नहीं हो रहा है, थकान सी जल्दी आ रही है और सांस फूल रही है। तो फाइनली उन्हें एक बार डॉक्टर के पास लेके जाया गया है, और डॉक्टर ने कहा इतना ज्यादा वेट लॉस। बोले सर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं डाइट भी कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि डाइट और एक्सरसाइज से इतना वेट लॉस नहीं हो सकता, एक बार चेक करना चाहिए। फिर जब चेक किया तो पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर निकला, उन्हें क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया निकला। तो वजन कम होना अगर किसी भी आपके इफर्ट से ज्यादा है या किसी भी इफर्ट के बिना है, अपने आप वजन कम हो रहा है, बिना कारण वजन कम हो रहा है, तो ये बहुत ही अर्ली साइन होता है कैंसर का। इसे बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत कीजिएगा। जो लोग इस साइन को निग्लेक्ट करते हैं उनका कैंसर जनरली काफी लेट स्टेज में पकड़ा जाता है। आजकल आपने सुना होगा कि काम करने से ना थकान जल्दी होती है। अब लोग कहते हैं कि पहले जैसा स्टेमिना वाला खाना कहाँ मिलता है, आजकल तो जंक फूड का जमाना है, चाइनीज फूड का जमाना है, तो लोगों का स्टेमिना ओवरऑल भी पहले से कम हो गया है। लेकिन जो स्टेमिना पहले था उससे जल्दी थकान आ रही है,
पहले जो काम कर सकते थे आज वो करने में थकान आ रही है। सो जल्दी थकान, ये एक अर्ली साइन हो सकता है कैंसर का। तो ये तीसरा पॉइंट को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है आपको। अगर कोई भी कहता है कि पहले थकान नहीं आती थी अभी थकान आ रही है, तो एक बार जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए और जांच करना चाहिए। हो सकता है कि बाकी बीमारियों का भी लक्षण हो, जैसे अस्थमा का लक्षण हो सकता है, थायराइड का लक्षण हो सकता है और बहुत सारी बीमारियों का लक्षण हो सकता है। खून की कमी का भी लक्षण हो सकता है, लेकिन हाँ, कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा बनाना चाहता हूँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कर सके। अगर आपको लगा कि ये जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को और सारे ग्रुप्स को शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपका ये शेयर करना किसी को उसके कैंसर को डिटेक्ट करने में हेल्प करे और कैंसर बढ़ने से अच्छा है उसे जल्दी पकड़ लिया जाए। देखिए, आमतौर पर शरीर में कहीं ना कहीं गठाने आना ये कॉमन है। सो हर गठान से आपको डरना नहीं है, लेकिन अगर कोई भी गठान है जो अनावश्यक या बिना कारण लग रही है और कम नहीं हो रही है और ज्यादा देर तक बनी हुई है, तो डेफिनेटली ये गठान कैंसर की हो सकती है। फिर गठान चाहे वो गर्दन में जो गठान आते हैं जिसे लिम्फ नोड्स कहा जाता है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, वो हो सकता है, या फिर काख में एक्जिला में गठान आए वो हो सकता है, या पेट में कहीं आपको गठान लग रही है, या महिलाओं को ब्रेस्ट में गठान लग रही है, या फिर जांघों में गठान लग रही है। शरीर में कहीं भी अगर गठान लगती है और वो जल्दी कम नहीं हो रही तो डेफिनेटली वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर गठान कैंसर होती है? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जरूर इसका मतलब होता है कि आपको किसी भी गठान को निग्लेक्ट नहीं करना है, आपको केयरफुली उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। राइट? सो गठान दिखती है तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। एक एड सुनी होगी आपने, एक कॉमेडियन की एड है, पेट सफा हर रोग दफा। गलत एड है। अगर आप पेट को जबरदस्ती साफ कर रहे हैं इसका मतलब आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को आप सिर्फ पेट सफा या किसी भी चूर्ण से अगर इलाज कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ये कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है, खास करके इंटेस्टिनल कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर, रेक्टल कैंसर, सीकल कैंसर। तो अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो सिर्फ चूर्ण से काम मत चलाइए। ऐसा हो सकता है कि कैंसर शुरू हो चुका है और वहां के मूवमेंट्स कम हो गए हैं, उसकी वजह से कैंसर है। कोई भी चूर्ण या लैक्सेटिव के अगर आदी पड़ चुके हो तो ये भी कैंसर को तैयार कर सकता है। सो अगर पेट साफ नहीं हो रहा है या कोई भी इस तरह का इश्यू है जिससे आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, पखाने के लिए, लैट्रिन के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, तो जरूर एक बार चेकअप होना चाहिए प्रॉपर स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसर की शुरुआत है। अगर अनावश्यक रूप से थोड़ा भी खाने पर या नहीं भी खाने पर अगर पेट में जलन हो रही है, गैसेस हो रही है, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, खास करके खाने के बाद कभी कभी उल्टी हो जाती है, तो ये हो सकता है पेट के संबंधित कैंसर के कारण। अन्ननलिका और पेट, ये दोनों के कैंसर में जनरली जलन, उल्टी और डाइजेशन के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। कभी कभी कुछ लोगों को पित्त की उल्टी भी होती है। तो ऐसा कोई भी लक्षण है ये आपको कैंसर की ओर पॉइंट कर सकता है। तो ध्यान से आपको देखना है कि ऐसे किसी भी लक्षण को डॉक्टर के पास जाकर जांच करवा लीजिए। शायद डॉक्टर आपको एंडोस्कोपी बताए, तो एंडोस्कोपी अगर बताते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे केसेस में आपको करना चाहिए। कैंसर के लिए इन्वेस्टिगेशन वाला मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंसर के बारे में, अर्ली कैंसर कैसे पकड़ा जाए, इस पर कोई वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। और जो भी आप कमेंट लिखेंगे, किसी भी तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो 7वां पॉइंट है, ये अगेन बहुत कॉमन है, लेकिन जनरली है ना इसे निग्लेक्ट किया जाता है, आवाज में बदलाव आना। देखिए, कुछ बीमारियां और कुछ शारीरिक पड़ाव पर आवाज में बदलाव आता है। जैसे यूजुअली मेंस, एक लड़का जब यंग होता है तो उसका एडोलेसेंट पीरियड में आवाज में बदलाव आता है, राइट, वो नॉर्मल है। दूसरा, अगर एडल्ट में या यंग बच्चे में अगर ये कारण नहीं है और आवाज बदल रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड की बीमारी ये एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। अभी 2 इंपॉर्टेंट कारण के अलावा जब आवाज बदलता है तो ये कैंसर का भी इंडिकेशन हो सकता है। तो आवाज बदल रहा है, बिना कारण आवाज नहीं बदलेगा, कारण तो जरूर रहेगा। कुछ लोग खुश हो जाएंगे, सर मेरी आवाज पहले है ना पतली थी, अभी भारी हो गई है, अमिताभ बच्चन जैसी, अच्छा बेस आ गया है। जी अच्छा बेस नहीं, हो सकता है कि कैंसर का बेस हो, राइट। सो आवाज बदल रही है तो आपको केयरफुल रहना बहुत जरूरी है।
काफी बार आपने देखा होगा कि कैंसर होने के काफी पहले से ये लक्षण शुरू हो जाता है कि सर भूख नहीं लगती या भूख कम लगती है। तो अगर भूख नहीं लगती, भूख कम लगती है, तो देखिए भूख लगना तो नॉर्मल चीज है। तो भूख नहीं लगना और भूख कम लगना ये किसी ना किसी बीमारी या एबनॉर्मलिटी का लक्षण हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई भी बीमारी है या कैंसर है तो आपको पता जरूर चलना चाहिए। तो अगर भूख नहीं लग रही है तो ज्यादातर लोग कुछ टॉनिक शुरू कर देते हैं। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा, पहले कारण तो ढूंढिए भूख क्यों नहीं लग रही है। भूख लगना ये नॉर्मल इंसान की नॉर्मल फितरत है, नॉर्मल आदत है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, कारण ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैंसर की पहली शुरुआत भी हो सकती है। देखिए, मैंने कहा था कि कॉन्स्टिपेशन अगर है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ऐसे में मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है और उसने ये वीडियो सुन लिया और उसके कुछ दिनों बाद उसे डायरिया शुरू हो गया, वो तो खुश हो जाएगा, अरे वाह, सर ने बताया था कॉन्स्टिपेशन कैंसर का लक्षण रह सकता है, तो मुझे तो डायरिया हो रहा है। जी बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन कैंसर का अर्ली लक्षण हो सकता है, लेकिन अचानक आपके बाउल हैबिट्स चेंज हो जाए, डायरिया हो जाए या डायरिया था तो कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कॉन्स्टिपेशन रहता था अब डायरिया हो जाए, चेंज इन बाउल हैबिट्स, ये भी एक अर्ली लक्षण है कैंसर का। कुछ लोग कहेंगे सर बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन सुबह जो जाता था मैं, वो अर्ज होता था, अभी नहीं होता सर, कभी दोपहर कभी शाम, ये भी गड़बड़ है। आप कहेंगे सर रात को लेट सोता हूँ, वगैरह वगैरह, सारे कारण ठीक है, लेकिन चेंज इन बाउल हैबिट्स, एक बार अलार्म तो जरूर बजना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ये कैंसर का लक्षण तो नहीं। जनरली मैंने कहा कि ब्लीडिंग अगर कहीं से भी अननेचुरल जगह से हो तो ये कैंसर की संभावना को दर्शाता है। लेकिन महिलाओं में एक और बड़ा कंफ्यूजन है, मेंसेस के रूप में उन्हें हर माह एक ब्लीडिंग तो होता ही है, तो क्या वो रेगुलर जो ब्लीडिंग है वो कैंसर का लक्षण है? जी नहीं, लेकिन मेनोपॉज के समय ब्लीडिंग कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ज्यादा समय के लिए हो सकता है, और इसमें काफी सारी महिलाएं कंफ्यूज हो जाती है और उनका कैंसर बहुत लेट तक समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, रेगुलर मेंसेस के अलावा मेनोपॉज में थोड़ी बहुत गड़बड़ी संभव है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रहा है या बहुत ज्यादा इरेगुलर हो गया है तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो महिलाओं में अगर मेनोपॉज के दरमियान भी थोड़ी गड़बड़ है, नॉर्मल हो सकती है, ज्यादा गड़बड़ है, कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। तो इसे जरूर नोट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वीडियोस बनाने में एक्चुअली बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च लगता है, तो जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे या शेयर करेंगे या लाइक करेंगे और खास करके आपके कमेंट्स में कुछ लिखेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम सही काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूकता फैलाने का काम करना ये सही काम है। इसके लिए मोटिवेशन आपके लाइक एंड शेयर से आता है, आपके कमेंट से आता है। सो हम आपको एजुकेट करते रहेंगे और आप हमें मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी बीमारी, कोई भी लक्षण अगर जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर मेरी खांसी काफी दिन से है, राइट, कुछ लोग कहते हैं सर मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत दिन से सॉल्व नहीं हो रहा, कमजोरी बहुत दिन से सॉल्व नहीं हो रही, थकान जल्दी आ रही, सॉल्व नहीं हो रही, सर खून की बार बार कमी हो जाती है। कोई भी लक्षण बार बार आना, अब यहां मैं किसी भी एक लक्षण को नहीं पकड़ रहा हूं, बार बार लगातार या लंबे समय तक लक्षण रहना, ये अपने आप में कैंसर की तरफ इशारा कर सकता है। चाहे वो खांसी का प्रॉब्लम हो, चाहे वो डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे सरदर्द का प्रॉब्लम हो। आप कहोगे सर सरदर्द तो अब तो बताया नहीं था, सरदर्द अगर दवाई से सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये ब्रेन ट्यूमर का डेफिनेट लक्षण हो सकता है, राइट। सो कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कैंसर के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब बढ़ते हैं 12वें पॉइंट की ओर, और ये लेडीज और जेंट्स दोनों में देखने मिल सकता है, बहुत कॉमन है, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रेजेंटेशन है। सो अगर पुरुषों में पेशाब में तकलीफ होना या पेशाब में अचानक से बदलाव आना, पेशाब के पैटर्न में बदलाव आना, लोग कहते हैं कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 20 साल की उम्र में हुआ तो फिर स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम कैंसर की वजह से आ सकता है, प्रोस्टेट में कैंसर हो सकता है, स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम भी कैंसर की वजह से आ सकता है। मुझे याद है 20 साल का लड़का था जिसके पेशाब में प्रॉब्लम था, लोगों को समझ में नहीं आया क्यों है, एक बाद में पता चला वो बहुत ही हाई ग्रेड और डेवलप्ड वाला कैंसर था। महिलाओं में भी पेशाब में दिक्कत होना अगेन कैंसर का लक्षण हो सकता है। कैंसर का ट्यूमर आसपास की बड़ा प्रेशर करता है तो पेशाब में दिक्कत हो सकती है। तो पेशाब में दिक्कत होना या लॉन्ग टर्म तक सॉल्व नहीं होना भी कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये 12 पॉइंट आपको काम के लगे होंगे, और ये सारे के सारे 12 पॉइंट ऐसे हैं
जो आमतौर पर लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन लोग इन्हें सीरियसली नहीं लेते। इसलिए आपने सुना होगा कि आजकल कैंसर है ना लास्ट स्टेज में ही पता चलता है। क्यों? क्योंकि इस तरह का वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचता नहीं है। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोग कैंसर को जल्दी पकड़ने में एक्सपर्ट हो जाए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे तो सेफ बने रहेंगे। राइट? तो थैंक यू। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। कमेंट में फिर से बता रहा हूँ कि एक कोई टॉपिक आपको लगता है जिस पर वीडियो बनना चाहिए, जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। आपको जानकारी देना, आपको सही जानकारी पहुंचाना, यही एडवांस हेल्थ का फर्ज है और हम हमारा कर्तव्य समझते हैं। So thank you once again for watching this video till last and don't forget to share this video and अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन हिट कर दो।